अस्सलाम वालेकुम। सुबह आज धुंध है काफ़ी और ये अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें कद्दू काफ़ी लगे हुए हैं। हालाँकि ये सर्दी में ख़त्म हो जाते हैं, पिछले दिनों भी सर्दी आई थी तो ये काले हो गए थे। फिर वो एकदम वेव आ गई सर्दी की और ख़त्म हो गई एंड देन ये एक बेल जो है इस पे काफ़ी कद्दू लगे हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक चलते हैं। फूल भी लग रहे हैं, आपके सामने अच्छे खासे फूल भी निकले हुए हैं। लेकिन ये वैसे इसका मौसम नहीं है। अगर ये सर्वाइव कर गई तो बड़ी अच्छी बात है। इधर चूँकि अब हमारे पास कटाई हो गई है मुंजी की और उसका पीछे से स्ट्रॉ है वो कुछ इकट्ठा करके तो इस पे हल्की-फुल्की मल्च कर दी है। मल्च बेसिकली पौधों को नहीं, क्यारियों को नहीं किया, ये इनके हमारा चलने वाली जगह है, उस पे हमने ये डाल दिया ताकि इसके नीचे से घास जो है ना वो ना उग सके, जितनी मैक्सिमम स्पेस होगी। ये मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने डाल दिया है। अब इसको हम आज कोशिश करेंगे कि प्रॉपर इसको सेट कर दें कि कहाँ हमें इसकी ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। अदरक के पत्ते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ये डोरमेंसी की तरफ जा रहा है। अगर ये डोरमेंट होगा तो हम इसे भी हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग अमूमी जनवरी में होती है। हल्दी की है जो है वो दिसंबर में हो जाती है। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये इसके पत्ते सूख रहे हैं। ये महसूस हो रहा है कि ये डोरमेंसी की तरफ जा रहा है और ये स्पेस वैसे भी हमें चाहिए कि दरख्त की बिल्कुल जड़ में है खुबानी की, और इसको खाली करके इससे हटा के कहीं और लगाएंगे इंशाल्लाह। ये लहसुन जो लगा था ये भी काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा यहाँ पर है ये आर्टिचोक, इसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं, डोरमेंट हो रहा है और अब जब हम इसे निकालेंगे तो फिर हमें इसकी सिचुएशन पता चलेगी कि ये इसके नीचे से कितना हमें बल्ब इसके मिल जाते हैं, राइजोम्स। और फिर हम नेक्स्ट प्लान करने के काबिल होंगे। इस दफ़ा ये गलती हो गई है कि हमने ये ऊपर से जहाँ जहाँ से ये इजाफी था तो ये इनको हमने काट दिया, और ये काटने से ये अच्छे खासे बड़े पौधे थे। तो अब ये जो पौधा बड़ा ऊपर निकला हुआ है, ये येलो आपको पत्ते इसके दिखाई दे रहे हैं, तो ये जब अपनी सारी एनर्जी नीचे ट्रांसफ़र करेगा तो डेफिनेटली राइजम्स बड़े बनेंगे। और जिनको हमने काट दिया है उसकी सारी एनर्जी हमने ज़ाया कर दी है। तो अगले साल के लिए इसे कुछ ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर इसको अपनी सपोर्ट भी हो, किसी और पौधे की सपोर्ट भी अगर हो। एक तो पौधे की सपोर्ट होनी चाहिए उस पे, और दूसरा ये कि वहाँ पर ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो, रुकावट ना बन रहा हो कि आप उसे काट दें कि ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद फिर सर्दी में ये इसका जो राइज़ोम्स हैं वो बड़े साइज़ के और ज़्यादा क्रॉप इसकी मिल सकेगी। अल्लाहु अकबर! पीछे यहाँ पर भी जो हल्दी के पौधे लगे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि डोरमेंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ़सल अब अपनी तैयारी के मराहिल में है, पकती चली जा रही है। तो हर फ़सल का अपना एक अंदाज़ है कि उसने कब पकना है और उसका शक्ल कैसी होगी। ये नीचे इसके हल्दी भी दिखाई दे रही है और पत्ते ड्राई हो रहे हैं। अब ये डोरमेंट हो जाएगा, जब ड्राई हो जाएंगे अभी भी इनको निकाला जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस यही है कि जब इनकी जो एनर्जी है इसके पत्तों में, इसके तने में, वो ही इसने अपनी जड़ों में लेकर जानी है। और जब तक आखिरी हद तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो उतना अच्छा नीचे साइज़ बन जाएगा। चाहे वो आलू हो, अदरक हो, हल्दी हो, कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो रूट है, ज़ेर ज़मीन होती है, रूट वेजिटेबल हैं, और उसको डॉर्मेंसी में हमने निकालना है। शलजम मूली वगैरह को हम फ्रेश निकाल लेते हैं, उसका साइज़ पूरा बन जाता है। लेकिन ये वेजिटेबल वो हैं कि जिन्होंने डॉर्मेंट जब होना है पौधों ने और फिर हमें इसको हार्वेस्ट करना है, मुकम्मल उसकी मैच्योरिटी उस वक्त होती है। तो उसमें हमें वेट करना पड़ता है कि पौधा जो है वो पूरी तरह डॉर्मेंट हो जाए, अपनी सारी एनर्जी जड़ों में ले जाए, और फिर वो उसका मैक्सिमम साइज़ आपको मिलेगा।
इसीलिए आलू को भी अमूमी तौर पर कभी जो जल्दी निकाल लेते हैं वो काट के निकाल लेते हैं, लेकिन यही कोशिश की जाती है कि जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे ऊपर से पौधे, तो फिर आलू को निकाला जाता है। लोकाट माशाल्लाह ये काफ़ी पहले फूल आ गए थे, मज़ीद फूल निकल रहे हैं। ये थोड़ी सी लेट वैरायटी है इस पौधे की, ये अब फूल बन रहे हैं। ये इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, कमाल की खुशबू है कि जहाँ बाग होगा वहाँ क्या हाल होगा। इतनी खुशबू है माशाल्लाह। आलू में भी मल्च कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है कि आलू ये हमारी लेट वैरायटी ज़रा लेट लगे हुए हैं। अर्ली होते तो इस वक्त तो काफ़ी बड़े पौधे नज़र आते हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम लगा नहीं सके। ये जो दरमियान में स्पेस है, इसमें मल्च कर दिया ताकि वो जो जड़ी बूटी है वो कंट्रोल हो सके, मगर मुझे नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी कम है। थोड़ी सी मेहनत इस पर करना होगी कि इसमें हम थिक मल्चिंग कर देंगे, और मल्च करने के बाद कोशिश करेंगे कि जो इसके दरमियान में जगह है इसको कवर करेंगे, जहाँ पौधे निकल रहे हैं उनके दरमियान में जो जगह है इनको कवर करें। तो ये वो एक दिन पहले हमने जो लगा दिया था जहाँ पर आलू लगाए थे, और भाईजान को कंसर्न था कि शायद ये ना उगें, काफ़ी दिनों के बाद ये निकले हैं। दो वजूहात थी, एक तो ये डीप लगे थे, नीचे रख के ऊपर मिट्टी डाली थी, पौधे को ऊपर निकलने में टाइम लगता है, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि उसमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ पौधा निकलता है। यहाँ पर अभी भी बहुत गैप है कि हमें ये पौधा न दिखाई दे रहा है और उसके बाद दूसरे पौधे वो वहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस गैप में भी इंशाल्लाह जल्द ही पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। जो लेट होंगे कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से कि जल्द ही ये यहाँ पर भी पौधे हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वो जो सबसे पहले वाला है पोर्शन जहाँ पहले मैंने देखा वो वाइट है, और उसके बाद ये जितने भी हैं ये सारे वो सुर्ख वाला जो आलू है वो यहाँ लगाया था। देखें यहाँ पे भी निकल रहे हैं पौधे। उसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, यहाँ पर हमने ये प्लान किया कि जो सरसों है वो लगा दी जाए। ये भी काफ़ी थिक सीड है, लेकिन वो खुद एडजस्ट हो जाता है जब बहुत ज़्यादा सीड होगा, कुछ पौधे निकल आएंगे ऊपर, तो ये हम इससे सीड बना लेंगे थोड़ा सा अपने। एक पोर्शन यहाँ पर ये रख लिया कि इससे सीड बन जाएगा, बाकी जो चारे में होती है उसमें भी कुछ रोक लेते हैं और उसका भी सीड बना लिया जाता है। गन्ना इंशाल्लाह वो शुरू है उसका बनाना, गुड़ शक्कर। जब बाकी वाला ख़त्म होगा तो फिर हम ये ऑर्गेनिक जो है इसका शक्कर बनाएंगे। ये देखें जी, ये वही पार्क्यूपाइन का ही हमला है, कहीं से निकाल के उसने पौधा समेत आलू जो है छोटा सा बना है और उसको खा लिया है। ये पता नहीं सीड वाला आलू था, लेकिन खैर अगर ये सीड वाला आलू था तो इवन देन, लेकिन ये वाइट यहाँ कैसे आ गया? वाइट वाले तो वो उधर लगे थे और ये यहाँ पर है। चलें ये पौधा तो इस्तेमाल हो सकता है, इसको भी लगा देंगे अंदर तो देखेंगे कि लेकिन यहाँ कहीं उखाड़ा हुआ नज़र भी नहीं आ रहा कि कहाँ से उखाड़ा है। होगा ऐसा ही कहीं दूर से या तो उठा के ले आए और यहाँ छोड़ के चले गए। जहाँ पहले चारा लगाया था वहाँ पर सरसों डाल दी थी, और वो कुछ अरसे से हम इसका साग बना के खा रहे हैं। लेकिन सेकंड में ये यहाँ पर इसके किनारे किनारे पे इस सारे के हमने सरसों का बीज डाल दिया था। जब वो ख़त्म होगी फिर ये साग शुरू हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेज पे वो है जो मैंने अभी दिखाई है कि जिसमें हमने सीड के लिए एक प्लॉट में सीड डाल दी है कि उससे बीज हम लेंगे, तो उसमें से भी हम सरसों का साग जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा थिक है वो भी, और उसको तोड़ा जा सकता है, उसमें से कुछ थिनिंग की जा सकती है उसकी।
अभी भी मज़ीद लगाया जा सकता है, देखते हैं कुछ साग के सरसों का बीज अभी भी डाल देंगे ताकि एंड सीज़न तक जो है वो घर में इस्तेमाल के लिए हमें ये सब्ज़ी मिल जाए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हमने उस दिन डॉक्यूमेंट किया था, यहाँ पर लगाया था हमने। ये अलसी है, लिनसीड, यहाँ पर अलसी लगा दी ताकि ये पिछले साल का जो सीड था हमारे पास, उसमें से तकरीबन हाफ़ कह लें कि यहाँ सीड लग गया है, हाफ़ से थोड़ा कम। बाकी अभी घर में हमारी पर्सनल कंज़प्शन में है। नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा-सा इसको मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं हम। एक छोटी क्यारी ये है जो अभी खाली है, और ये एक क्यारी है जो खाली है। ये इसका प्लान करते-करते लेट हो गया हम कि क्या लगाएँ इसमें। उधर वो अलसी लगा दी, ये मटर लग गए हैं। साइड्स पे सब लहसन है, साइड्स पे सब लहसन है। इसमें अगली क्यारी में शलजम और गाजर है। स्पेल्ट का सीड आज मिल गया। स्पेल्ट के लिए जगह ये कम होगी क्योंकि मैं इस सीड को वो उससे हटा के लगाना चाह रहा हूँ दूसरे खेत से। लास्ट ईयर नहीं, को 2 साल पहले 3 साल पहले जब हमने लगाया था, तो स्पेल्ट का मसला ये होता है कि ये इसकी फसल का टाइम ज़्यादा लंबा होता है। 10-11 महीने, 10 माह में मेरा ख़्याल है तैयार होती है। तो अभी जब हमारी कटिंग हो जाती है ना यहाँ पर, तो इस पे भी कोई ख़ास दाने नहीं बने होते। कटाई हो के उसके बाद कहीं जाके तो दाना बनता है, तैयार होता है। तो फसल तैयार थी, साथ वाले खेत में किसी ने आग लगाई, हवा का रुख बदला और वो हमारी खड़ी फसल जो है वो ज़ाया हो गई, सारा सीड ज़ाया हो गया। तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि क्यों ना हम इसे ज़रा हटा के ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर कोई इस तरह का चांस ना हो। उसके लिए मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि ये साइड की जो क्यारियाँ हैं, ये इनमें उधर अलसी, इधर लहसन, इधर भी लहसन, तो ये जो छोटी सी क्यारी बच गई है इसके दरमियान में, इसमें स्पेल्ट लगा दी जाए। थोड़ा बीज यहाँ लगा देंगे और थोड़ा-सा किसी और जगह लगा देंगे ताकि अगर कोई उगाव में भी फ़र्क हो तो वो जो है कवर हो जाए। ये कोनी कनक, गंजी गंदम, ऑनलेस स्वीट। नीयत तो ये थी कि ये खाने के लिए, घर में कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब वो टाइम आता है तो फिर फ़ैसला उसी वक्त होगा कि अगर चारे की शार्टेज ना हुई तो ये रख लेंगे, अगर चारे की शार्टेज आ गई किसी वजह से तो फिर हम इसे भी चारे में इस्तेमाल कर लेंगे। 1 एकड़ इंशाल्लाह आज मज़ीद लगा देंगे हम ये गंजी गंदम का, उसकी बिजाई आज उम्मीद है हो जाएगी।